कान्हा ने गरीब माँ की खाली हांडी क्यों भर दी। नई कृष्ण कथा। राधे राधे दोस्तों, क्या होगा जब एक गरीब माँ के घर में खाने के लिए एक दाना भी न बचे और उसी रात उसका छोटा बच्चा भूख से रोते हुए कहे, माँ आज कान्हा जी को भी भूख लगी होगी ना। माँ के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उस माँ ने जो किया उसे देखकर स्वयं कान्हा को उसके घर आना पड़ा। वृंदावन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में गौरी नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा मोहन रहता था। गौरी बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके घर में चाहे कितना भी कम खाना हो, वह पहले कान्हा को याद करके ही भोजन करती थी। एक दिन सुबह से ही गौरी काम की तलाश में इधर उधर घूमती रही, लेकिन पूरे दिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वह घर लौटी तो मोहन दौड़कर उसके पास आया। माँ आज खाने को क्या है? गौरी ने अपनी खाली टोकरी देखी और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा आज कान्हा जी की कृपा से जरूर कुछ होगा। लेकिन घर में सचमुच कुछ भी नहीं था। न आटा, न चावल, न दाल, यहाँ तक कि पानी के अलावा चूल्हे पर रखने के लिए भी कुछ नहीं था। मोहन भूख से परेशान होकर माँ की गोद में सिर रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, माँ अगर हमारे घर में खाना नहीं है तो कान्हा जी को आज भोग क्या लगाएंगे? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कान्हा की छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लाला आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मेरा विश्वास मत लेना। मोहन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसमें एक मिश्री का छोटा सा टुकड़ा था जो उसे रास्ते में मिला था। वह बोला, माँ ये कान्हा जी को दे देते हैं। गौरी ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे लिए है। मोहन मुस्कुराया और बोला, मुझे भूख लगी है, लेकिन कान्हा जी को भी तो भूख लगती होगी। गौरी अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने मिश्री का वह छोटा सा टुकड़ा कान्हा के सामने रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। गौरी बोली, कान्हा हमारे पास देने को कुछ नहीं है, इसे ही प्रेम समझकर स्वीकार कर लेना। उस रात माँ बेटा बिना खाना खाए सो गए। आधी रात को अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। छन छन छन। गौरी की आंख खुल गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक छोटा सा बालक खड़ा था। सांवला चेहरा, सिर पर मोरपंख और हाथ में छोटी सी पोटली। गौरी ने पूछा, बेटा इतनी रात में तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? गौरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बालक मुस्कुराया। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें आटा, चावल, दाल, घी और मिठाई थी। गौरी हैरान होकर बोली, ये सब कहाँ से लाए? बालक ने कहा, तुमने आज मुझे जो दिया था मैं उसका बदला देने आया हूँ। गौरी चौंक गई। मैंने तुम्हें क्या दिया? बालक ने मुस्कुराकर कान्हा की मूर्ति की ओर देखा। गौरी की नज़र मूर्ति पर गई। वहां मिश्री का वह टुकड़ा गायब था। गौरी समझ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बालक के चरणों में गिरने लगी, लेकिन तभी बालक ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, माँ प्रेम से दिया हुआ एक छोटा सा टुकड़ा भी मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। इतना कहते ही तेज प्रकाश हुआ और वह बालक वहीं गायब हो गया। गौरी ने हाथ जोड़कर देखा। कान्हा की मूर्ति के होठों पर मिश्री लगी हुई थी। उस दिन गौरी समझ गई कि भगवान को बड़े बड़े पकवानों की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए तो बस सच्चा प्रेम और विश्वास। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो कान्हा अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। इस कहानी की सीख, भगवान को हमारी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें हमारे दिल का प्रेम चाहिए। कभी यह मत सोचिए कि आपके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है।
अगर आपके पास सिर्फ एक फूल है वह दे दीजिए, अगर सिर्फ एक दीपक है वह जला दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो बस सच्चे मन से कह दीजिए, कान्हा मेरे पास कुछ नहीं बस आप हैं। और याद रखिए, जिसके पास कान्हा है वह कभी सच में गरीब नहीं होता। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।